यस, तो कल जो टास्क बताया था वो ट्राई किया है। गुड इवनिंग प्राजक्ता। ट्राई किया था, फिर क्या हुआ? गुड इवनिंग। आउटपुट नहीं आया, क्यों? चलो, लेट अस सी। स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? यस, ओके। थर्ड वेरिएबल के लिए स्वैप किया था, लेकिन रिटर्न क्या करना नहीं समझ रहा था। ओके प्राजक्ता। सो यस, कल अपना जो बेसिक टास्क था वो था स्वैप टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन टाइप 4। तो टाइप 4 का फंक्शन यूज करके हमें सिंपल टास्क एग्जीक्यूट करना था, दैट इज स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। सो लेट अस सी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होती है। एज वी ऑल नो, अपना एंट्री पॉइंट हमेशा वॉइड मेन रहेगा। जस्ट अ मिनट, फॉन्ट इंक्रीज कर देती हूँ मैं। एक ही इंटीजर रिटर्न हो रहा है, राइट? सो यस, ये है अपना मेन फंक्शन, दैट इज अपना एंट्री पॉइंट। सबसे पहले दो नंबर स्वैप करने हैं, फंक्शन टाइप 4 यूज करना है। टाइप 4 है तो हमें पैरामीटर्स भी पास करने होंगे। सो लेट अस टेक टू वेरिएबल्स। इंटीजर num1 इज इक्वल्स टू 10, कॉमा num2 इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स है, num1 num2, जिसमें हमने 10 और 20 ये दो वैल्यूज स्टोर कर दी। अब हम स्वैपिंग के लिए एक फंक्शन लिखेंगे और इस स्वैप फंक्शन को num1 एंड num2 ये दोनों वेरिएबल्स एज अ पैरामीटर पास करेंगे। अब दोनों वेरिएबल्स अगर हम एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको कहा था जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं उसी को कॉपी करेंगे एंड डेफिनेशन में पेस्ट करेंगे। num1 num2 दोनों भी इंटीजर टाइप की वैल्यूज है, सो वी सिंपली हैव टू राइट इंटीजर num1 एंड इंटीजर num2। num1 num2 ये दोनों वेरिएबल्स हमने रिसीव, दोनों वेरिएबल्स में वैल्यू रिसीव कर ली। देन स्वैपिंग करना है, यूजिंग थर्ड वेरिएबल किया तो भी चलेगा। तो सिंपल स्वैप का कोड इंटीजर टेम्प इज इक्वल्स टू num1 इज इक्वल्स टू num2। ओके, मैं यहाँ पे ये लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि आपको ये क्लियर है। सबको स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का लॉजिक क्लियर है? यस, परफेक्ट। सो num2 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे अपना स्वैपिंग हुआ है क्या? तो यस, क्योंकि हमें पता है स्वैप करने के लिए दो नंबर्स लगते हैं, थर्ड वेरिएबल की हेल्प से हम स्वैपिंग की प्रोसेस बहुत ही आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमने एग्जीक्यूट की है। लेकिन अब इस स्वैप फंक्शन में अगर हम num1 num2 की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो हमें स्वैप्ड वैल्यूज दिखाई देंगे। लेकिन ये जो स्वैप की हुई वैल्यूज है ये मुझे मेन फंक्शन में चाहिए। मुझे स्वैप्ड वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट करनी इन मेन फंक्शन, कि num1 की वैल्यू पहले 10 थी, अब num1 की वैल्यू 20, num2 की वैल्यू पहले 20 थी, अब num2 की वैल्यू 10 है। ये जो फाइनल रिजल्ट है वो मुझे वॉइड मेन में प्रिंट करना है। इज इट पॉसिबल? क्या लगता है एवरीवन? नो। ओके,
अब ये क्यों नहीं हो सकता ये देख लेते हैं. सो लेट अस ड्रॉ द मेमोरी डायग्राम. एज यूजुअल अपना एंट्री पॉइंट रहेगा मेन फंक्शन. तो मेन फंक्शन के थ्रू एंट्री मिलेगी. एंट्री मिलते ही हमने दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए हैं, दैट इज num1 और num1 की वैल्यू है 10, देन num2 जिसकी वैल्यू है 20. ठीक है, परफेक्ट. फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू. देन हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया नेक्स्ट लाइन पे. यहाँ पे स्वैप फंक्शन पिक्चर में आ गया, उसकी स्टैक फ्रेम ओपन हो गई. स्वैप फंक्शन की स्टैक फ्रेम को हमने num1 एंड num2 ये दो पैरामीटर्स पास किए हैं और रिसीव भी num1 num2 में ही किए हैं. तो num1 में बिटवाइज कॉपी होके यहाँ पे अपना 10 आ गया. सिमिलरली num2 वेरिएबल में अपनी num2 की जो वैल्यू थी दैट इज 20, वो भी यहाँ पे बिटवाइज कॉपी होके आ गई. तो num1 num2 की वैल्यूज तो कॉपी हो गई. देन विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल यहाँ पे हमने स्वैपिंग का ऑपरेशन भी एग्जीक्यूट किया. सबसे पहले हमने लिखा temp इज इक्वल्स टू num1, तो यहाँ पे 10 आ गया. देन num1 इक्वल्स टू 20, तो num1 की वैल्यू जो 10 थी वो 20 हो गई. देन num2 इज इक्वल्स टू temp, तो num2 वेरिएबल में 20 था, वहां पे 10 आ गया. ठीक है, अब ये जो num1 और num2 दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ स्वैप फंक्शन के लिए ही लिमिटेड है. एम आई राइट एवरीवन? अभी जो हमने num1 और num2 की वैल्यू चेंज की वो सिर्फ स्वैप फंक्शन में ही चेंज हुई है. मेन फंक्शन में num1 और num2 की वैल्यू चेंज हुई है क्या? क्या लगता है? नो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ. मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम में num1 की वैल्यू पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है. num2 की वैल्यू पहले भी 20 थी, अभी भी 20 है. करेक्ट. मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम अलग है, स्वैप फंक्शन की स्टैक फ्रेम अलग है. हम सिर्फ लोकल वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं. तो स्वैप फंक्शन में जो num1 और num2 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो लोकल वेरिएबल्स है. लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हुई क्या? तो यस, num1 की वैल्यू यहाँ पे है 20, num2 की वैल्यू यहाँ पे है 10. अब मुझे बताओ स्वैप फंक्शन से कौन सी वैल्यू रिटर्न करना जरूरी है, num1 या num2 या दोनों वैल्यूज? कर सकते हैं या नहीं बाद में देखेंगे. बस मुझे इतना बताओ, स्वैप फंक्शन से हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न करनी है, num1 num2 और बोथ? एवरीवन? बोथ. परफेक्ट. तो दो वैल्यूज है, तो फंक्शन की हेल्प से हम एक साथ दो वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं क्या? नो, बिकॉज दैट इज द लिमिटेशन ऑफ फंक्शन. लिमिटेशन क्या है? फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू. लेकिन अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है जहां पे आपको एक से ज्यादा वैल्यूज के साथ कुछ मॉडिफिकेशन करना है, एक से ज्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करनी है, और ये चेंज की हुई वैल्यूज आपको मेन फंक्शन में या बेसिकली कॉलिंग फंक्शन में एक्सेस करनी है, तो फंक्शन से आप इतनी सारी वैल्यूज रिटर्न कर सकते हो क्या? मोर देन वन वैल्यूज रिटर्न कर सकते हो क्या? फंक्शन से मोर देन वन वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं क्या, निखिल? नो. और इसीलिए अपने पास अल्टरनेटिव है, एंड दैट अल्टरनेटिव इज नोन एज पॉइंटर, जिससे हमें कॉलेज में बहुत डर लगता था, राइट?
बट यस फंक्शन की जो लिमिटेशन है उसे अगर ओवरकम करना है तो उसके लिए अपने पास सॉल्यूशन है एंड दैट सॉल्यूशन इज पॉइंटर। डोंट वरी प्राजक्ता, अब से नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंटर है क्या, व्हाट इज पॉइंटर। सो राइट डाउन एवरीवन, पॉइंटर, वी आर इन सेफ हैंड्स नाउ, यस एब्सोल्युटली, इतनी गारंटी दे सकती हूँ मैं। चलो, सो पॉइंटर इज द स्पेशल डेटा टाइप, pointer is the special data type which can hold which can hold oblique store the address of another variable. Perfect. Pointer is a special data type which can hold or store the address of another variable and access it. हाँ, अब यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी मैं कहती हूँ एक्सेस, तो एक्सेस में तीनों टाइप के एक्सेस आते हैं, विच आर दोस, रीड, राइट एंड एडिट। ठीक है, तो जब भी हम बोलेंगे एक्सेस तो ये तीनों पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए। सो यूजिंग पॉइंटर which can pointer can hold or store the address of another variable and access it. Perfect. With the continuation of this, write the next point. The biggest advantage of pointer, the biggest advantage of pointer is it can access, biggest advantage of pointer is it can access the variables, it can access the variable beyond the limitation of stack frame. It can access the variable beyond the limitation of stack frame. लेकिन ये से लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने दिया हुआ एड्रेस करेक्ट है। सो ये बिगेस्ट एडवांटेज है क्या? यस, विदाउट बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्टैक फ्रेम हम वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं क्या? तो यस, लेकिन only if address is given, address is given, और आप इसे कह सकते हो पास्ट या फिर स्टोर्ड करेक्टली।
ओके। ये बेस्ट है। जैसे अभी निखिल ने जो भी मैं बोल रही थी वो टाइप करके चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, तभी ऐसा ही करो, ठीक है? नोट्स निकालने का काम बाद में रिकॉर्डिंग देख के कर लेना। क्या लगता है? मुझे भी पता चलेगा आप एक्टिव हो या नहीं। ऐसे ही करेंगे कल से। सारे डेफिनेशंस मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। ओके? यस। थ्योरेटिकल पार्ट देख के कंफ्यूजन हो सकता है, बट डोंट वरी। जैसे फंक्शंस के लिए हमने हर एक लाइन का मीनिंग देखा था, वैसे ही पॉइंटर के लिए भी हर एक लाइन का मीनिंग हम देखने वाले हैं। ठीक है? ये सबका कंप्लीट है? यस। ओके। पॉइंटर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते वगैरह वो सब देखते हैं। सबसे पहले वेरिएबल वेरिएबल होता है, इतना तो पता है हमें। तो वेरिएबल नेम में हम कभी भी स्पेशल सिंबल ऐड कर सकते हैं क्या? कैन आई राइट स्टार पीटीआर एज अ वेरिएबल? स्टार पीटीआर ये वेरिएबल हो सकता है क्या? नो। परफेक्ट। तो स्टार पीटीआर ये वेरिएबल नहीं है। ओके? क्योंकि कभी भी अपने वेरिएबल में स्पेशल कैरेक्टर्स कोई भी सिंबल ये अलाउड ही नहीं है। लेकिन पॉइंटर जब भी हम डिक्लेयर करते हैं हमने स्टार देखा होता है, कुछ नहीं लेकिन स्टार हमें याद है। तो अब पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं ये पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10। ठीक है? मैंने सिंपल एक वेरिएबल लिया है इंटीजर a, जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर की है 10। तो मेमोरी में मुझे इस a वेरिएबल के लिए कुछ तो मेमोरी एलोकेट होगी, समथिंग 4 बाइट्स। मैंने ऑलरेडी डेटा इनिशियलाइज किया है, वैल्यू है 10, और इस a वेरिएबल का एड्रेस है समथिंग 2000। अब मुझे इस a वेरिएबल का एड्रेस चाहिए, a वेरिएबल का लोकेशन चाहिए। इफ यू रिमेंबर, स्कैनफ में आप हमेशा वैल्यू स्टोर करते टाइम एम्परसेंट वेरिएबल नेम देते थे, याद है? एट दैट टाइम मैंने आपको बताया था, जब भी आप एम्परसेंट देते हो आपको उस वेरिएबल का लोकेशन पता चलेगा। लोकेशन इज नथिंग बट एड्रेस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखती हूँ एम्परसेंट ए, दैट मीन्स मुझे इस ए वेरिएबल का एड्रेस मिलेगा। इस ए वेरिएबल को एड्रेस को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नोन एज पी। सो पी इज इक्वल्स टू एम्परसेंट ए। पी ये सिर्फ वेरिएबल नेम है, लेकिन सी में वेरिएबल विदाउट डेटा टाइप लिख सकते हैं क्या? कैन वी डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट डेटा टाइप इन सी? नो। परफेक्ट। तो अब जैसे अभी हमने देखा, अपने पास एक स्पेशल डेटा टाइप है, और वो स्पेशल डेटा टाइप है पॉइंटर। और उस पॉइंटर डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही वेरिएबल्स आपके किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। मुझे अभी एड्रेस स्टोर करना है ए वेरिएबल का, वेरिएबल तो लिख दिया मैंने पी, लेकिन वेरिएबल का डेटा टाइप मेंशन करना मेरे लिए मैंडेटरी है, क्योंकि अभी हम सी प्रोग्रामिंग में हैं। तो p इज ऑफ पॉइंटर डेटा टाइप ये बताने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टार। तो स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस वेरिएबल इज ऑफ पॉइंटर डेटा टाइप। लेकिन सिर्फ स्टार p लिख के नहीं चलेगा, ये पॉइंटर कौन से टाइप का है ये भी हमें बताना होता है।
पॉइंटर स्पेशल डेटा टाइप है क्या? यस। लेकिन पॉइंटर इंटीजर के साथ भी काम करता है, कैरेक्टर्स के साथ भी क्या काम करता है, स्ट्रिंग के साथ काम करता है, हर किसी के साथ काम करता है। तो अभी जो पॉइंटर हम यूज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली किस लिए काम कर रहे हैं ये बताना होगा। तो अभी जो अपना पॉइंटर है वो काम कर रहा है इंटीजर वैल्यू के लिए। कैसे पता चला? तो अभी जो हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं कौन से वेरिएबल का है? ए वेरिएबल का। ए वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। ए वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर है और आप उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहे हो, इसी का मतलब है आपका पॉइंटर भी कौन सा टाइप का होना चाहिए कंपलसरी? इंटीजर। इज इट क्लियर एवरीवन? एड्रेस स्टोर करना था, एड्रेस होल्ड करने की कैपेसिटी सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल के पास होती है, इसलिए इस p वेरिएबल का डेटा टाइप हमने दे दिया पॉइंटर। पॉइंटर का टाइप मेंशन करना मैंडेटरी होता है। पॉइंटर का टाइप कैसे डिसाइड करेंगे? आप कौन से वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहते हो, उस वेरिएबल का डेटा टाइप विल बी द टाइप ऑफ योर पॉइंटर। अब यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल ही चाहिए, ऐसे क्यों? तो फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है प्राजक्ता के घर, तो प्राजक्ता ने मुझे प्रॉपर एड्रेस दे दिया। प्राजक्ता ने दिया हुआ एड्रेस मैंने अपने नोटपैड में लिख के रखा है, तो नोटपैड मुझे डायरेक्शन बता सकता है क्या? नो। लेकिन वही डिटेल्ड एड्रेस अगर मैंने गूगल मैप पे पेस्ट कॉपी पेस्ट किया तो मुझे डायरेक्शन मिल सकती है क्या? यस। क्योंकि अपनी गूगल मैप के पास वो कैपेसिटी है, वो अथॉरिटी है कि वो मुझे डायरेक्शन बता सकता है। सिमिलरली आपके पॉइंटर वेरिएबल के पास वो अथॉरिटी है कि वो हमने असाइन किए हुए एड्रेस को पॉइंट कर सकता है। तो यहाँ पे अपने p इस पॉइंटर वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, इस p वेरिएबल में एड्रेस स्टोर होगा 2000। दैट मीन्स ये आपका पॉइंटर p वेरिएबल इस 2000 लोकेशन को पॉइंट करेगा। क्लियर है? हाउ टू डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल एंड हाउ टू स्टोर द एड्रेस। इज इट क्लियर? ओके। अब इस पॉइंटर वेरिएबल के बारे में कुछ चीजें हमें पता करना जरूरी है, जैसे कि जब मैं इस पॉइंटर वेरिएबल को सिर्फ लिखती हूँ, अब पॉइंटर वेरिएबल क्या है वो पहले बता। व्हाट इज द वेरिएबल नेम ऑफ पॉइंटर वेरिएबल? यहाँ पे ए या पी? परफेक्ट। तो जब भी मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिर्फ पी, हाँ, तो जया पॉइंटर पी ऐसा वेरिएबल नेम हो ही नहीं सकता। वो जो स्टार मैंने यहाँ पे लिखा है वो हमेशा इंटीजर के साथ रहेगा। तो p वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर पॉइंटर। सिर्फ पॉइंटर भी नहीं, डेटा टाइप ऑफ p विल बी इंटीजर पॉइंटर। ठीक है? तो जब भी मैं सिर्फ p लिखती हूँ तो p ये तो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। अगर आपके पास जो वेरिएबल है वो पॉइंटर टाइप का है तो ऑब्वियसली उसे एक्सपेक्टेड क्या रहेगा? एड्रेस। गूगल मैप को एड्रेस ही एक्सपेक्टेड रहेगा। अभी लेक्चर के जो नोट्स आप निकाल रहे हो वो गूगल मैप पे रखोगे तो चलेगा क्या? नहीं। करेक्ट। या फिर आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो कांटेक्ट की जगह पे कांटेक्ट नंबर ही देना होगा ना, वहां पे मैसेज टाइप करके मैसेज सेंड तो नहीं होगा। ये सेम सिनेरियो है। जब आप लिखते हो पी तो यहाँ पे ध्यान में रखो इट एक्सपेक्ट्स एड्रेस। ओनली पॉइंटर वेरिएबल विल ऑलवेज एक्सपेक्ट एड्रेस। और जो अभी जया ने लिखा था दैट इज स्टार पी। तो जब आप आपका पॉइंटर वेरिएबल लिखते हो विथ स्टार तो इसे एक्सपेक्टेड होता है
इट एक्सपेक्ट वैल्यू। करेक्ट। ठीक है, सिर्फ पी लिखोगे तो उसे एड्रेस एक्सपेक्टेड है, जब आप स्टार पी लिखोगे तो वहां पे वैल्यू एक्सपेक्टेड है। तो फिर आप कहोगे मैम यहाँ पे तो आपने एड्रेस असाइन किया, लेकिन ये ध्यान में रखो, जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ये जो स्टार है वो किसके साथ जुड़ा है? इस इंटीजर टाइप के साथ। करेक्ट। ये स्टार पी के साथ है क्या? नहीं, यहाँ पे आपका पी अकेला है एज अ वेरिएबल। इंटीजर पॉइंटर ये आपका डेटा टाइप है, और यहाँ पे पी अकेला है। अगर पी अकेला है तो उससे एक्सपेक्टेड क्या है? एड्रेस। और यहाँ पे हमने उसे क्या दिया है? एड्रेस। क्लियर है? परफेक्ट। 2000 ये एड्रेस हमने उसे दिया। अब ये स्टार पी जो है, वो स्टार पी जैसे उससे वैल्यू एक्सपेक्टेड है, तो ऑब्वियसली जब भी आप स्टार पी लिखोगे तो वो इन रिटर्न आपको वैल्यू ही देगा। करेक्ट। बट ये स्टार पी आप कहाँ पे यूज कर रहे हो, ये भी मैटर करता है। जैसे कि हम्म, एक मिनट, एग्जाम्पल सोच रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टार पी और स्टार पी, ठीक है, तो स्टार पी को जैसे वैल्यू एक्सपेक्टेड है तो इन रिटर्न ये मुझे देगा क्या? वैल्यू ही देगा। तो स्टार पी से मुझे वैल्यू मिली, इस स्टार पी से भी मुझे वैल्यू ही मिली। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम एक पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करने जाते हैं। अब ये क्या है, कैसा है, वो साइड में रखो। लेकिन जब भी हम असाइन करने की बात करते हैं तो वहां पे आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। करेक्ट। और जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर को रहती है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो ये स्टार पी आप कौन से साइड को लिख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड को, वाइल यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका मीनिंग थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो वो कैसे, वो नोट डाउन करके लो। इसे सिंपली आप लिख सकते हो इवैल्यूएशन। ट्रीट इट एज अ इवैल्यूएशन। और किसका इवैल्यूएशन है? स्पेसिफिकली ऑफ स्टार पी। तो यहाँ पे रहेगा LHS, यहाँ पे रहेगा RHS। अगर आप स्टार पी लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हो तो यहाँ पे सेंटेंस रहेगा वैल्यू एट एड्रेस इन पी। वैल्यू एट एड्रेस इन पी। सेम सेंटेंस राइट हैंड साइड को भी रहेगा, वैल्यू एट एड्रेस इन पी। हम फिर से घूम फिर के इवैल्यूएशन पे आएंगे। बस मुझे इतना बताओ, जब आप प्रिंटफ की हेल्प से किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करते हो, ओके, विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ, जब आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करते हो तो आप उस वेरिएबल से वैल्यू रीड कर रहे हो या उस वेरिएबल में वैल्यू राइट कर रहे हो? यूजिंग प्रिंटफ, जब हम कोई वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे कंसोल पे प्रिंट करते हैं तो उस टाइम व्हाइल यूजिंग प्रिंटफ आप वेरिएबल की वैल्यू रीड कर रहे हो या वेरिएबल में वैल्यू राइट कर रहे हो?
ओके, यस, बाकी सब? परफेक्ट। तो हमेशा ध्यान में रखना जब हम प्रिंटफ यूज करते हैं, प्रिंटफ की हेल्प से वेरिएबल में ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हो ना, तो वेरिएबल से वैल्यू जब तक आप रीड नहीं करते हो, वैल्यू प्रिंट कर सकते हो क्या? कंसोल पे वैल्यू प्रिंट करनी है तो पहले रीड करनी होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, इन प्रिंटफ जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है वो रीडिंग ऑपरेशन है, ठीक है। देन यूजिंग स्कैनफ, जब आप यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करते हो, एट दैट टाइम यूजर से एक्सेप्ट की हुई वैल्यू आप कहाँ पे स्टोर करते हो? वेरिएबल में। अब जब आप वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने जाते हो, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? राइटिंग। क्लियर है? स्कैनफ में हम वैल्यू राइट करते हैं, प्रिंटफ में हम वैल्यू रीड करते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके। अब यहाँ पे सिंपल वैल्यूज है, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10 कॉमा b, मतलब दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ b इज इक्वल्स टू a। कौन से वेरिएबल से वैल्यू रीड होगी और कौन से वेरिएबल में वैल्यू राइट होगी? बस वेरिएबल नेम रीड, वेरिएबल नेम राइट, इतना ही लिखना है आपको। कौन से वेरिएबल की वैल्यू आप रीड करोगे, कौन से वेरिएबल में आप वैल्यू राइट करोगे? ओके सौम्या। परफेक्ट। तो ए वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है ये आप पहले रीड करोगे। परफेक्ट। तो ए वेरिएबल की वैल्यू रीड किए बगैर आप बी वेरिएबल को असाइन कर सकते हो क्या? विदाउट रीडिंग द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, कैन वी असाइन इट टू बी? नो। राइट। तो जब हम कहते हैं स्टार पी को वैल्यू एक्सपेक्टेड है, दैट मीन्स आपका स्टार पी इन रिटर्न वैल्यू ही देगा। अगर ये स्टार पी आपने राइट हैंड साइड को लिखा है, आरएचएस को लिखा है, तो आपको सिर्फ एड्रेस इन पी वेरिएबल देख के चलेगा क्या? मतलब ये ऐसे हुआ कि मैं सिर्फ ए वेरिएबल के एड्रेस तक गई, सिर्फ एड्रेस देख के चलेगा क्या? नहीं। हमें सबसे पहले एड्रेस तो देखना ही है कि पी वेरिएबल ने कौन सा एड्रेस स्टोर किया है। लेकिन एड्रेस पता चलते ही अपना देन काम क्या रहेगा? वैल्यू एट दैट एड्रेस। ओके। तो अगर हम अपने इस क्वेश्चन की हेल्प से अगर एक्सप्लेन करने जाए, तो एड्रेस इन पी क्या है? एड्रेस इन पी इज 2000। देन वैल्यू एट 2000, वैल्यू एट 2000 क्या है? 10। ओके। तो आरएचएस में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? वैल्यू इन पॉइंटर वेरिएबल, सॉरी सॉरी, एड्रेस इन पॉइंटर वेरिएबल। जैसे ही पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस पता चलेगा, वी विल सी द वैल्यू एट दैट एड्रेस। सो बेसिकली जब भी हम आरएचएस में पॉइंटर पी लिखते हैं, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है दैट ऑपरेशन इज रीड ऑपरेशन। ये क्लियर है क्या? ओके साक्षी। जब आप फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल लेते हैं, चलो, मुझे ए वेरिएबल की जो वैल्यू है,
नहीं, नहीं, ये एग्जाम्पल अभी तक हमने लिया ही नहीं है आरएचएस का। मुझे वैल्यू रीड करनी है, ठीक है? तो जब मैं लिखती हूँ स्टार पी, तो ये स्टार पी मैंने कौन से साइड में लिखा है? राइट हैंड साइड को, करेक्ट? अब राइट हैंड साइड में जब भी आप पॉइंटर आर लिखोगे तो उसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है? सबसे पहले देखा जाता है एड्रेस इन पी, ओके? तो एड्रेस इन पी क्या है? 2000। तो सिर्फ एड्रेस पता करके हमें कुछ फायदा होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने राइट हैंड साइड को लिखा है, तो यहाँ पे वैल्यू रीड करना मैंडेटरी है। तो मुझे सिर्फ 2000 ये एड्रेस पता करके कुछ फायदा नहीं, मुझे क्या चाहिए? वैल्यू एट दैट एड्रेस। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एड्रेस इन पी, एड्रेस इन पी इज 2000, देन वी विल चेक द वैल्यू एट 2000। सो वैल्यू एट 2000 इज 10। तो जैसे ही हम स्टार पी लिखते हैं अपने राइट हैंड साइड को, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 10। क्लियर है साक्षी? यस। तो जब भी आप स्टार पी या कोई भी पॉइंटर वेरिएबल विथ स्टार राइट हैंड साइड को लिखते हैं, तो हमें सिर्फ एड्रेस देख के नहीं चलेगा, उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है ये देखना भी जरूरी है, ठीक है? देन थिंक अबाउट स्कैनफ। स्कैनफ में राइटिंग का ऑपरेशन होता है। जब भी हमें सॉरी जब भी हमें वैल्यू राइट करनी है, एट द टाइम ऑफ राइटिंग अपने वेरिएबल का एड्रेस पता होना जरूरी है, करेक्ट? उस लोकेशन पे वैल्यू क्या है? जैसे कि जब मैं ए वेरिएबल की वैल्यू अपने बी को असाइन कर रही थी, तो बी वेरिएबल में पहले क्या वैल्यू है? इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नो। जो भी वैल्यू मिलेगी वो हम सिर्फ बी वेरिएबल में राइट करने का काम करेंगे। और इसीलिए जब आप स्टार पी लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हो, जब स्टार पी एलएचएस में लिखते हो, तो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस इन पी कंसिडर होता है। क्योंकि जब भी हमें डेटा राइट करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एड्रेस से मतलब है। उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, इससे कुछ भी चेंज होने वाला है क्या? सिंपल आंसर इज नो। तो एलएचएस में सिर्फ हम एड्रेस इन पॉइंटर वेरिएबल देखेंगे, वेयर एज अगर वो पॉइंटर वेरिएबल राइट हैंड साइड में है, तो हम पहले तो एड्रेस चेक करेंगे और फिर उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो चेक करेंगे। एंड दैट्स व्हाई एलएचएस साइड को कहा जाता है राइट ऑपरेशन। क्लियर है? यस एवरीवन। तो सिंपल रीड और राइट हम कैसे कर सकते हैं, वो यहीं पे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मैं यहाँ पे लेती हूँ इंटीजर पॉइंटर p इज इक्वल, चलो पहले डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर पॉइंटर p। तो मैंने सिर्फ p वेरिएबल डिक्लेयर किया है ऑफ इंटीजर पॉइंटर टाइप। अब मुझे इस p वेरिएबल में एड्रेस स्टोर करना है अपने a वेरिएबल का। तो नेक्स्ट लाइन पे स्टेटमेंट क्या लिखना होगा? व्हाट शुड आई राइट ऑन लाइन नंबर 3? मुझे p वेरिएबल में a वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है। ओके निखिल। ओके सौम्या। लेक्चर लैपटॉप से अटेंड करो,
रिप्लाई देना फास्ट होता है। परफेक्ट, नाइस। तो सिंपली अब हमें क्या लिखना होगा? p is equals to ampersand a, because p is a pointer variable। जब हम पॉइंटर वेरिएबल विदाउट स्टार लिखते हैं तो उसे एक्सपेक्टेड होता है एड्रेस, और वो एड्रेस हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर उसे असाइन कर दिया। ओके, तो यहाँ पे है a वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर है 10, इसका एड्रेस है समथिंग 2000। देन यही पे है अपना b वेरिएबल जिसे हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसका एड्रेस है 3000 और यहाँ पे वैल्यू स्टोर है गार्बेज। देन वी हैव डिक्लेयर्ड पॉइंटर वेरिएबल p। p वेरिएबल के लिए मैं एड्रेस नहीं दूंगी अभी के लिए, तो सिर्फ p वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है ऑफ पॉइंटर डेटा टाइप, हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी वैल्यू रहेगी गार्बेज। पॉइंटर के लिए अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, अगर सिर्फ डिक्लेयर करते हो तो गार्बेज वैल्यू ही स्टोर होगी। देन ऑन नेक्स्ट लाइन हम लिख रहे हैं p इज इक्वल्स टू एम्परसेंड a, दैट मीन्स एड्रेस ऑफ a स्टोर कर रहे हैं। अब आपके p वेरिएबल में जो गार्बेज था वो ओवरराइट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ वैलिड एड्रेस दैट इज 2000। अब आपका p वेरिएबल पॉइंट कर रहा है a वेरिएबल को, ठीक है। अब मुझे b वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है। आई वांट टू असाइन वैल्यू ऑफ a to value of b, sorry, I want to assign value of a to b। टास्क क्लियर है? आई नो b इक्वल्स टू a लिख सकते हैं, लेकिन मुझे विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वेरिएबल अपने b वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है, तो व्हाट शुड आई राइट? ओके सौम्या, ओके विकास, ओके जया, मुझे a वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है दैट इज 10 वो असाइन करनी है b वेरिएबल को, लेकिन मुझे डायरेक्टली b इक्वल्स टू a नहीं लिखना है, वो वैल्यू मुझे यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल ही असाइन करनी है। तो b इक्वल्स टू मुझे क्या लिखना चाहिए? यस एवरीवन। ओके प्राजक्ता, b वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। तो इंटीजर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, राइट? यस प्राजक्ता। जब आप लिखते हो एम्परसेंड a तो आपको क्या मिलेगा? एड्रेस ऑफ a वेरिएबल। एड्रेस ऑफ a वेरिएबल b वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। और b वेरिएबल में हमें वैल्यू स्टोर करनी है, तो एड्रेस का रोल ही नहीं आएगा। तो यस, जैसे आपके स्टार p को वैल्यू एक्सपेक्टेड होती है, वैसे ही स्टार p आपको क्या देगा? वैल्यू। सो b इज इक्वल्स टू स्टार p लिखती हूँ, तो यहाँ पे अपना जो पॉइंटर p है वो राइट हैंड साइड को है। राइट हैंड साइड को पॉइंटर p होता है, इसका ही मीनिंग क्या होता है? रीडिंग का एक्सेस। अब इसे हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं? सबसे पहले एड्रेस इन p, सो एड्रेस इन p इज 2000,
वैल्यू एट 2000 इज 10। तो स्टार पी आपको क्या देगा, यहाँ पे आपको स्टार पी की हेल्प से मिलेगा 10। ठीक है, अब ये 10 वैल्यू आप किसे असाइन कर रहे हो, बी वेरिएबल को। तो बी वेरिएबल में जो पहले गार्बेज था वो गार्बेज अब रिप्लेस हो जाएगा 10 इस वैलिड वैल्यू से। इज इट क्लियर एवरीवन? यस। अब ऐसे ही मुझे ए वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है। अभी ए वेरिएबल की वैल्यू 10 है, मुझे वहां पे स्टोर करना है 100। बट अगेन मुझे ए इक्वल्स टू 100 नहीं लिखना है, ए वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। सो व्हाट शुड आई राइट? I want to change the value of a variable to 100 using pointer variable. ओके विकास, मुझे इतना बताओ बस, जब आप सिर्फ p लिखते हो, पॉइंटर वेरिएबल लिखते हो विदाउट स्टार, तो उसे क्या एक्सपेक्टेड है विकास? पॉइंटर वेरिएबल विदाउट स्टार क्या एक्सपेक्ट करता है? इट एक्सपेक्ट्स एड्रेस। ओके, जब आप सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल लिखते हो तो उसे एड्रेस एक्सपेक्टेड है। जब आप वो पॉइंटर वेरिएबल विथ स्टार लिखते हो तब उसे वैल्यू एक्सपेक्टेड है। ओके, हाँ। तो अब अकॉर्डिंगली मुझे बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए। ओके सौम्या, क्वेश्चन रिपीट करो। ए वेरिएबल में अभी 10 वैल्यू स्टोर है जया, मुझे यहाँ पे 100 लिखना है, आई मीन 100 स्टोर करना है। लेकिन डायरेक्टली ए इज इक्वल्स टू 100 ऐसे नहीं लिखना मुझे, मुझे ये वैल्यू यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल ही असाइन करनी है। तो व्हाट शुड आई राइट? ओके विकास, ओके आकाश, तो यस, जब आपको वैल्यू असाइन करनी है तो वैल्यू किसे एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड है, सिर्फ p इज इक्वल्स टू 100 लिखूंगी। तो इसका कुछ फायदा है क्या? फिर क्या हो जाएगा, p वेरिएबल में पहले अच्छा खासा एड्रेस स्टोर था 2000, इसकी जगह पे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो p इक्वल्स टू 100 लिख के चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि सिर्फ p लिखते हैं तो उसे एड्रेस एक्सपेक्टेड है। मैं अभी क्या सेट कर रही हूँ, वैल्यू। वैल्यू किसे एक्सपेक्टेड है, स्टार p को। अब ये आपका स्टार p लेफ्ट हैंड साइड को है, और जब स्टार p LHS में होता है तो इसे हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं? करेक्ट, राइट का ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इसे इवैल्यूएट कैसे करेंगे, एड्रेस इन p। तो एड्रेस इन p क्या है, 2000। तो हमें 2000 लोकेशन पे क्या वैल्यू असाइन करनी है, 100। ओके, सो एड्रेस इन p 2000, 2000 लोकेशन पे क्या स्टोर करो, 100। तो इस 10 की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 100। अब क्लियर है, LHS RHS, रीड राइट।
सेम ऑपरेशन होता है स्कैनिफ में। जब आप लिखते हो %d एंड %a, तो क्या होता है, एड्रेस ऑफ ए क्या है वो चेक किया जाता है। अब ये एड्रेस ऑफ ए डायरेक्टली हमने p वेरिएबल में स्टोर किया है, इसलिए हम चेक क्या कर रहे हैं, एड्रेस इन p। जैसे ही एड्रेस इन p पता चलेगा, उस लोकेशन पे जाके हम वैल्यू राइट करेंगे, उस लोकेशन पे हम वैल्यू स्टोर करेंगे। ओके, क्लियर है? अब ये जो पॉइंटर का इवैल्यूएशन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये इवैल्यूएशन अच्छे से करो। जब मैं कहती हूँ इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से करो, तो इसका मीनिंग होता है ये p expects address and pointer variable with star expects value and then evaluation of left hand side and right hand side, ये आपको 5 बार लिखना है। ओके, तो जब भी हमें कोई चीज इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है मैं बोलती हूँ, तो आपको ये समझ जाना है कि ये हमें 5 बार लिखना है। मैं डेफिनेशंस लिखने के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि कोडिंग की प्रैक्टिस होते होते हमें डेफिनेशंस दिमाग में फिट हो जाती है। और ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी आप कोड लिखोगे, तो कोड कॉपी पेस्ट मत करो। कोड की एक लाइन देखी और वही टाइप की, दूसरी लाइन देखी वही टाइप की। इससे अच्छा है जो चीजें हमने लिखी है एट द टाइम ऑफ लेक्चर्स, वो चीजें, वो सेंटेंसेस दिमाग में रिपीट करो। जैसे कि जैसे ही मैंने टी लिख दिया, पी एक्सपेक्ट्स एड्रेस, ये दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, जब भी हम एलएचएस आरएचएस ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वैल्यू वैल्यू एट पी, वैल्यू एट दिस एड्रेस, लेकिन एड्रेस कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले आएगा एड्रेस इन पी, जैसे ही फेच होता है वैल्यू एट दैट एड्रेस। तो ये दिमाग में फिट होना चाहिए। ओके, इसलिए ये 5 बार लिखो। जब भी कोड करोगे, कोड करते टाइम ये फिर से दिमाग में खुद से ही मेमोराइज करना है, याद करना है, दिमाग में वो रिपीटेटिवली वो सेंटेंस आना ही चाहिए व्हाइल कोडिंग। सच बताती हूँ, मॉक के टाइम, इंटरव्यू के टाइम आपको फिर से कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत ही नहीं लगेगी। ये अपने दिमाग में इतना फिट हो जाता है कि रिवीजन की भी जरूरत नहीं, और पूरा नाइट मारने की जो हम प्रैक्टिस करते हैं इंजीनियरिंग में, उसकी भी जरूरत नहीं। फिर भी आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे सकते हो। तो प्रोग्रामिंग में किसी के भी लाइन बाय लाइन कोड देखने से अच्छा है, जो नोट्स आपने लिखे हैं वो नोट्स रिपीटेटिवली दिमाग में याद करो। ठीक है, यस। अब ऑनलाइन में है तो आपको लग रहा होगा कि ये सारे नोट्स मैं देख के बताती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे नोट्स मैं बिना देखे आपको बताती हूँ। अगेन इसका रीजन यही है कि जब हम कोडिंग करते थे, तो कोडिंग के टाइम पे मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली यही चलता था, थेरोटिकली क्या हुआ था, प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस आप भी कर सकते हो, तो प्लीज प्रैक्टिस करो, अपने ब्रेन को ट्रेन करो। ठीक है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि वो सी का मॉड्यूल हो गया, अब जावा का चल रहा है, तो हम सी भूल गए। ऐसे कैसे भूल गए भाई? सिर्फ सी में पॉइंटर है, जावा में नहीं है, अदरवाइज सारी चीजें सेम है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, जावा सिर्फ बोलता है कि हमारे पास पॉइंटर नहीं है, इंटरनली वो पॉइंटर ही यूज करता है। हाँ, तो हर जगह पे अपने जावा ने इतने अच्छे से मास्क पहने हैं, समझ में ही नहीं आता। तो अच्छे से पढ़ाई करोगे और
लॉजिकली सोचोगे तो आपको वो जावा के सारे मास्क निकल के बाहर आ जाएँगे, ठीक है? एक और कांसेप्ट होती है, अब सीपीपी नहीं है अपने, लेकिन सीपीपी में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नाम की एक कांसेप्ट है। जावा कहता है कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करते। अगेन मास्क पहना है, क्योंकि जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, इंटरनली होता है। उसे डेवलपर्स पे भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि डेवलपर्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग के नाम पे कुछ भी कोड लिखेंगे। इसलिए इंटरनली वो खुद से इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन डेवलपर्स को वो अलाउड नहीं है। तो बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। सी अच्छे से क्लियर करो, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आने दो, वो क्वेश्चंस पूछो, क्लियर कर लो और लेक्चर में जितना हो रहा है, उतना हो गया, ऐसे मत रखो। हर बार ये ध्यान में रखना जब भी हम कोई नई कांसेप्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पहला क्वेश्चन आना चाहिए व्हाट इज़ इट? व्हाई वी रिक्वायर्ड इट? एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट? जो नोट्स आप बना रहे हो सी के मॉड्यूल के लिए, आई होप आप सब नोट्स निकाल रहे हो। तो वो नोट्स भी व्हाई, व्हाट, व्हाई एंड हाउ ये 3 क्वेश्चंस में वो हर एक कांसेप्ट एक्सप्लेन की हुई चाहिए। देन जितना लेक्चर में हुआ है, बस उतना ही हमने उसमें लिख दिया। जितने नोट्स मैंने बोले हैं, उतने ही आपने लिखे। ऐसे मत करो। 2-3 वेबसाइट देखो खुद से कि इस कांसेप्ट के बारे में ये वेबसाइट क्या कहती है, उस कांसेप्ट के बारे में वो वेबसाइट क्या कहती है। कहीं पे कन्फ्यूजन अगर नज़र आता है, तो पूछ लो कि प्रॉब्लम मैम यहाँ पे तो ऐसे लिखा है, आपने ऐसे कहा था, तो इसका मीनिंग क्या है? क्रॉस क्वेश्चनिंग करो। कुछ एक्स्ट्रा रीड करते हो तो वो पूछो, ठीक है? हाँ, डाउट आने के लिए पहले कुछ तो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़रा 2-3 वेबसाइट्स देखो, प्लीज़ अच्छी वाली वेबसाइट्स देखना। W3 स्कूल से जावा पॉइंट है, स्टैक ओवरफ्लो है, ऐसी वेबसाइट्स देखो। कुछ तो रैंडम वेबसाइट उठाओगे और वो दिखाओगे, ऐसा मत करना प्लीज़, ठीक है? और इंस्टाग्राम के रील्स देख के तो क्वेश्चंस मत ही करना। येस, जीएफजी, राइट, ये भी अच्छी वेबसाइट है। हाँ, एक्चुअली इंस्टा पे मैंने इतने डेंजर डेंजर रील्स देखे अभी बीच में, नाम नहीं ले सकती इसलिए शांत बैठी हूँ, लेकिन डर गई मैं। इनके पास मतलब कैसे? ओके, एनीवन, एनी डाउट? कल का टास्क क्या है वो क्लियर है? ये 5 बार लिखना है, ठीक है? व्हाट इज़ पॉइंटर की डेफिनिशन क्लियर नहीं हो रही है, तो वो भी 5 बार लिखो। आई थिंक अपना वो गूगल मैप और नोटपैड का एग्जांपल बेस्ट है। पॉइंटर क्यों चाहिए ये समझने के लिए, ठीक है? यस, तो एग्जांपल्स भी याद रखो। ओके, बहुत अच्छे-अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे अब हम 1-2 दिन में, डोंट वरी। चलो. हो आकाश, मी सांगितलंय. पण ते पी शेअर नाही करणार. तुला रेकॉर्डिंग थ्रूच ते बघावं लागेल. येस. चलो. बाय बाय एवरीवन. मिलते हैं कल. गुड नाइट.